हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदेश्यभु कर्ता हेतुः क्रियायास्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरायस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। जो वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध चत्वारिंश सर्ग में 44वां अध्याय में हम विचार कर रहे थे कि इंद्रियों के साथ रागादि से शून्य होकर तथा कर्तृत्व अभिमान रूप क्रिया संबंध से वर्जित होकर और वर्तमान कालीन प्राप्त पदार्थों का व्यवहार करने वाले अंतःकरण से यदि आप कुछ करते हो तो वह किया गया नहीं माना जाता है। अकर्ता कैसे बनेंगे? इंद्रियों के साथ राग आदि से शून्य होना चाहिए और कर्तृत्व अभिमान से रहित होना चाहिए और क्रिया संबंध वर्जित होना चाहिए। क्रिया का जो संबंध होता है उसका नहीं होना चाहिए।
वर्तमान काल प्राप्त वस्तु पदार्थों में यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। ऐसा अगर आप हो करके कुछ कर्म करते हैं तो आप अकर्ता माना जाएंगे। पॉइंट सब नोट करो। इंद्रियों के साथ कोई भक्त गाना गाते हैं, देखना इंद्रियों का ना घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपना रथ को रास्ते पर चलाते चलो। रथ शरीर रूपी। तो इंद्रियों के साथ अपना जो राग द्वेष शून्य हो करके रहना, कर्तृत्व अभिमान नहीं रखना और क्रिया में संबंध वर्जित होना नहीं रखना और वर्तमान काल में जीवन यापन करना। जो पदा जैसे जैसे वर्तमान काल में जो प्राप्त हुआ उसको बिना आपत्ति से ग्रहण करना। ग्रहण तो नहीं होता है, बिना आपत्ति से आने देना और उसके अनुसार समय के अनुसार बर्ताव करना। तो फिर आप अकर्ता हो सकते हैं। विषय तो नियमतः तुष्टि के साधन है। विषय नियम से देखा जाए अगर तो तुष्टि के साधन है। तुष्टि क्या? संतोष। तुष्टि का साधन है। विषय मिल गया तो हाँ, मेरा काम बन गया, मेरे को संतोष होता है। और ये संतोष सबसे बड़ा भारी एक धन है। संतोष के बराबर कोई धन नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा धन है संतोष। संतोष को अमृत कहा गया और ये अमृत जिसने पान किया वो अजर अमर हो गया। संतोष अमृत तृप्तानां यत् सुखम शांत चेतसाम, अभी तो ब्रह्म निर्वाणो समम समधिगच्छति। जो ये संतोष रूपी अमृत को पान किया वो ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। संतोष इसका स्वरूप है। तो ये जो तुष्टि होता है ये किससे होता है? विषय से हो गया ना। तो विषयों के पीछे भागना चाहिए ना, है कि नहीं? विषयों के पीछे भागना चाहिए। लेकिन हम तो भागते हैं। हम कोई कम है क्या किसी से? हम किसी से कम नहीं है। हम विषयों के पीछे दिन रात भाग रहे हैं। अब क्यों मना करते हो? अभी तो कह रहे हो कि विषय से हमको तुष्टि मिलती है। भैया वो विषयों को पकड़ पाते हो क्या? पकड़ते फिसल जाते हैं। क्या करें? पकड़ते ही फिसल जाते हैं। हाय रे विधाता। ये तो वही बात हुआ। संतोष रूपी को अमृत का कुंभ को लेकर के मोहिनी में खड़ी है सामने। अरे उसके पीछे भागते जाओ, भागते जाओ। तुमको क्या नाचना चाहती है?
ये विषय सब संतुष्ट देते हैं, बात सही है, इसमें कोई कोई दो राय नहीं। नहीं तो उसके पीछे जाएगा कौन? पर पल भर के लिए, पल भर के लिए, और उसके बाद फिर ठीक। ये दुनिया तो संसार तो पूरा द्वंद्व से बना है, दो से बना है दुनिया, दो से दुनिया। दो मतलब अभी है तो फिर नहीं रहेगा, दिन है तो रात आ जाएगा, अभी इतना सुंदर धूप है तो छाया आ जाएगी, फिर जो है उसका विपरीत भी है। द्वंद्व से दुनिया हुआ, इसीलिए हम विषय से तो तृप्त तो होते हैं, संतुष्ट तो होते हैं थोड़ा पल भर के लिए। वो विषय चला जाता है जो हम फिर दुखी हो जाते हैं, पल भर क्या सुख दे करके वो फिर दुख में बदल जाता है। इसीलिए क्या करना है, इस विषय से जो परमानेंट हमेशा लगातार अखंड आनंद दे, उसके पीछे भागना ठीक है। ये तो बच्चे भी नहीं ऐसा करेंगे। जो हाथ पकड़ते ही जो खिलौना टूट गया, उस खिलौना से बच्चा क्या खेलेगा? लेकिन टूट जाने के बाद भी हम उसको जोड़ जाड़ करके काम चलाओ सरकार खूब खूब उससे मस्ती करते हैं। यही तो हमारे बदकिस्मत है। हम जो जिसको देख रहे हैं हमारे हाथ से फिसल गया, उसके पीछे भागते रहते हैं, फिर कहीं मिल जाए। मोहिनी है ना ये उसी के पीछे हम भागते रहते हैं। लेकिन पल भर के लिए हो वो संतुष्टि देती है। विषय तो नियमतः तुष्टि के साधन है, अतः उनमें राग का परित्याग कैसे किया जा सकता है? ऐसा तो मुश्किल। इसे आशंका पर कहते हैं। We are discussing the same chapter 44th of first half of Nirvana Prakarana Yoga Vasita. We were discussing how one can be undoer while doing everything. So if you don't have the attachment with your senses, if your senses are under control and you have no attachment for them and you have no ego of the doership, and you live heart present without complaining whatever comes by the way, accepting it and fulfilling the demand of the time and situations, then you are non-doer. Whatever you do by your senses or body, you are not called a doer. So, this is the way to be non-doer and be free. Now the question comes, all these senses, sense objects, they give us satisfaction. Nobody can deny it. If it is so, that is why we are running behind it. If it is so, how can you say don't have attachment for the sense objects when they give us some satisfaction?
So we have to go behind them. How can you say don't have attachment for it? This is the question. So वशिष्ठ जी says, भद्र पहले प्राप्ति समय में वस्तु जिस तरह तुष्टि साधन होती है उस तरह प्राप्ति के एक क्षण बाद तुष्टि साधन नहीं होती। इस विषय का किसी ने अनुभव नहीं किया है? कौन नहीं जानता है? एक पल में एक पल में ये सुख दे करके फिर दुख में बदल जाता है। संध्या का वो मनोरम दृश्य कौन नहीं जानता है? पल भर के बाद अंधकार का निबिड़ गुहा में कहीं जाकर के छिप जाती है। संध्या का वो जो दिल को मोहित कर देने वाला जो सुंदर दृश्य है वो कितना देर के लिए रहता है। उसके बाद रात्रि का जो घना अंधकार उसमें वो अपना अस्तित्व खो बैठता है। वो जो सुबह का रंग रंगीला आकाश और ठंड ठंड हवा कितना आनंद नहीं देता है। वो दोपहर को क्या हो जाता है उसका कहाँ चला जाता है वो। तो दुनिया तो ऐसे ही है, इसीलिए उसके पीछे जाना कैसे। भद्र पहले प्राप्ति समय में वस्तु जिस तरह तुष्टि साधन होती देती है उस तरह प्राप्ति के एक क्षण के बाद तुष्टि साधन नहीं होती। इस विषय का किसी ने अनुभव नहीं किया है, कौन नहीं जानता है। पल भर का सुख देता है दुनिया। निष्कर्ष यह निकला कि प्राप्ति क्षण छोड़कर पूर्व और उत्तर काल में विषय में तुष्टि साधन का व्यभिचार हो जाने के कारण विषय तुष्टि साधन है, यह नियम नहीं रहा। ये नहीं था पहले और बाद में नहीं रहेगा। पल भर के लिए दिखाई दे करके गायब हो जाता है। तो इसका सुख को कोई सुख कहते हैं क्या? एक न्याय है, न्याय एक युक्ति बताते हैं लोग कि मान लो अभी यहाँ हम बैठे हैं, वहाँ से वो बरना में जो बैठा है वो किसी को देखा नहीं। कोई चिड़िया इसके अंदर आया, वो खिड़की का अंदर से कोई नहीं देखे, उधर सब बैठे हैं, कोई नहीं देखे, कोई चिड़िया इसके अंदर घुसा नहीं। और बाहर उस तरफ भी कोई खिड़की के बाहर बैठे हैं सब लोग, वो बोलते हैं नहीं कोई चिड़िया बाहर नहीं गया, ना अंदर आया ना बाहर गया। और आप कहते हो इधर एक चिड़िया आकर के चला गया, माना जाएगा? आपकी बात को मानेगा कोई? जो अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं, वर्तमान में उसमें आएगा कहाँ से? अतीत तो वर्तमान का बुनियाद है और फिर भविष्य वर्तमान का बुनियाद में खड़े हैं। भविष्य में नहीं है, अतीत में नहीं है, तो वर्तमान में कहाँ से आएगा? हो ही नहीं सकता है। तो जो अतीत में सुख नहीं दिया और भविष्य में नहीं देता है, तो वर्तमान में वो सुख का कौन सा प्रमाण है? वो केस खारिज हो गया।
आपका केस खारिज हो गया, जाओ, विचार हो गया। तो फिर क्या किया जाए? जो इसके पीछे भागता है उसके माफी कोई बच्चा कौन होगा? और बच्चे ऐसा काम करते हैं, बिना विचार पूर्वक कुछ भी कर बैठते हैं। This happiness, whatever you obtain from the sense objects, it was not before, it will not be afterwards. So in between, how can you prove it? How can you accept it is a object of pleasure? It disappears in a moment. It was not before a moment. How can you say it is now giving you pleasure? See the beauty of the evening sky disappears in the darkness of the night. The beauty of the morning disappears after sunrise. Everything is momentary in this world. It doesn't exist before, it will not exist afterwards. So in between, if at all you think it gives you little pleasure, it is momentary and it is not real pleasure. So you cannot argue it gives some pleasure. It is not really is able to give you some satisfaction. That satisfaction is momentary or false. इसी से चिरकालिक अनर्थ देने वाली क्षणिक सुख में आसक्ति करना भी ठीक नहीं है। जिस तरह लाभ काल में विषय तुष्टि के लिए होता है, उसी तरह दूसरे काल में नहीं होता। इसलिए बालक ही क्षणिक सुख देने वाले विषयों में आसक्ति बांधता है, दूसरा नहीं। बच्चे ऐसा काम करते हैं, कोई समझदार बड़े लोग ऐसा काम में हाथ नहीं डालते हैं जब पल भर में बदल जाए। कोई दुकानदार लोग होते हैं, आइए 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 समझिए, आइए बैठिए बैठिए ना। अरे भाई मेरे को टाइम नहीं, नहीं कोई बात नहीं, समझ थोड़ा सा बैठिए। थोड़ा जबरदस्ती आकर के लेकर बैठा देंगे दुकान में, और फिर क्या करें, समझिए थोड़ा ठंडा या गर्म लाए, थोड़ा सा तो कुछ चलेगा, थोड़ा कॉफ़ी बना लें। बड़ा प्यार दिखाते हैं, और सामान जब बैठे हैं कुछ तो नज़र तो पड़ेगा, कोई सामान तो खरीदना पड़ेगा। और खरीदना फिर जब जाएंगे 2-4 दिन अगर बैठ गए, दोस्ती हो गया, तो फिर उनके सामान सब खरीदना है। और वो जितना खिलाए पिलाए उसका ब्याज के साथ सब निकाल लेंगे। प्यार प्यार से पीछे से गला काटेंगे, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा कैसा जेब काटता है। तो ऐसा ही ये विषय साधन है, सब विषय का सुख ऐसे ही है। सामने से कितने सुंदर, कितने आनंद दिखता है, देता है करके, लेकिन पल भर के बाद क्या नहीं कर देता है। ये सारे सांसारिक सुख सबका यही धंधा है। ये बड़े कुशल व्यवसायी है। आपको फंसाने में बड़े पक्के होते हैं। तो कोई बच्चे, ना समझ बच्चे इसमें फंसते हैं।
कोई समझदार व्यक्ति कभी नहीं फंसता है इसमें। All these objects, they give you momentary pleasure, they persuade you, they cheat you, they capture you forever, giving little persuasion, something, some momentary attraction. Only the children are bewildered by its covetousness, or else a thoughtful man will not accept it. जब विषय की प्राप्ति से जनित क्षणिक भी इच्छा निरोध सुख का हेतु है, तभी इच्छा का आत्यंतिक उच्छेद निरति से आनंद का हेतु है। यह तो अर्थतः सिद्ध हो ही जाता है। ऐसा स्थिति में इच्छा की अनर्थ रूप है, इस आशय से कहते हैं। अब इसी को हम चलो विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। एक पल भर के लिए जब इच्छा की तृप्ति रूपी संतोष ये विषय दे सकता है, विषय का जो आनंद ये संतुष्टि देता है, एक पल के लिए देता है, इसमें तो दो राय नहीं। पर इसको हम ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे वो विचार करके अभी देख लिए है, लेकिन पल भर के लिए तो सुख देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसको थोड़ा और गहराई में जाओ देखो तो, जिस समय वो आनंद मिला उस समय इच्छा तृप्त हो गया ना, इच्छा पूर्ण हो गया ना। जो विषय के लिए आशा किए बैठे थे वो आशा तो तृप्त हो गया ना, आशा की तो तृप्ति हुई है। और क्या संतुष्टि किसके लिए हुआ? आशा की पूर्ति होने से संतुष्टि हुई, यही तो बात। तो पल भर के लिए अगर ये इच्छा नहीं रही, इच्छा पूर्ण हो गई और उसमें ये आनंद मिल सकता है, तो अगर ये इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ये बात है। एक पल के लिए इच्छा नहीं रही, उससे वो पूर्ण हुआ इच्छा, ऐसा नहीं कह करके इच्छा नहीं रह गई ऐसा कहो। बात तो एक ही है ना। इच्छा नहीं रहने से जो आनंद मिली एक पल के लिए, अगर इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे तो अखंड आनंद मिलेगा। ये इसी से हम, इसी विषय भोग से ही हमको समझ लेना चाहिए कि अखंड आनंद कैसे मिलेगा। इच्छाओं की संपूर्ण विनाश में बुद्धदेव क्या कहे, निर्वाण प्राप्ति कैसे होता है? इच्छा के विनाश में। बुद्धदेव का जितने जो कुछ उपदेश है इसी के ऊपर आधारित। इच्छा की विनाश में ही तुम्हारे कल्याण है। इस ढंग से वो कह रहे हैं, हे रामचंद्र, इच्छा काल में जो वस्तु आनंद साधन प्रतीत होती है उसमें एकमात्र कारण इच्छा ही है, परंतु वह आनंद तभी तक बना रहता है जब तक इच्छा रहती है। यानी आनंद विरोधी अभिलाषा से ही आनंद का विच्छेद होता है। इसीलिए आप इच्छा का परित्याग कर दीजिए, इसी को समझा रहे हैं। इच्छा की तृप्ति होती है
और वो इच्छा को जब तक वो इच्छा के साथ वो रहता है वस्तु, तब तक आनंद मिलता है। और वो वस्तु जब इच्छा, तो वस्तु का जब वियोग हो जाता है तो दुख हो जाता है। इसीलिए तब तक तो एक पल भर के लिए इच्छा का परिवर्तन नहीं होता ना। इच्छा एक मतलब स्थिर रूप से रह जाता है, इच्छा की परिवर्तन नहीं होती ना। जिस समय अब रसगुल्ला खा रहे हैं, उस समय क्या अनुभव करते हैं, आहा क्या मजा आती चीज़ है, बड़ी मस्त मस्त है। खाया, खूब आनंद लिया। उस समय क्या इच्छा स्थिर है या नहीं, अस्थिर है? इच्छा तृप्त हो गया मतलब स्थिर हो गया। तो ये जो हमेशा के लिए स्थिर हो जाए, क्या आनंद आएगा। रसगुल्ला को निगलना नहीं, मुंह में रख करके दबा करके बैठ जाओ। मुंह खोलना नहीं, जब निकल जाओगे तो गया खत्म। है कि नहीं? जोग व्यवस्थित क्या कहा? रसगुल्ला मुंह में रखो, रसगुल्ला को मुंह में रख करके चुप हो जाओ। निकलना नहीं, मुंह बंद, सिलाई करना, आनंद लो आनंद। ऐसे ही करो। इसके ऊपर बड़ा मज़ेदार जोक है। हमारे जो ओशो महाराज रहते हैं, हमेशा ये जोक। ओशो जी का एक बंदा रहता है हमेशा, उसका नाम मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन आकर के गुरु जी के पैर में सिर फोड़ता है, रोता है, पीटता है। गुरुजी बचाओ बचाओ, मैं मर रहा हूँ, गुरुजी मुझे बचाओ। अरे क्या हुआ? गुरुजी वो मेरे को मार डालेगा, मेरे को मार डालेगा, बचाओ बचाओ गुरुजी। अरे कौन है? पता नहीं कौन है। पता नहीं कौन है। अरे फिर कौन मारेगा तेरे को? ना क्या करूं, वो तो कहता है मार डालूंगा तेरे को। अरे तू जब नहीं जानता है उसको, पता नहीं करके कहता है, तो कौन मारेगा, कैसे मारेगा? ना नहीं गुरुजी आप समझते नहीं बात को। क्या बता समझाओ ना। एक कोई व्यक्ति, मैं जब घर में नहीं रहता हूँ, आता है और घर के वो मेन दरवाज़ा के नीचे से एक पर्ची ठूस करके अंदर डाल जाता है। क्या लिखता है उसमें? कहता है मेरे पत्नी का पीछा मत करो, नहीं तो साले को मार डालूंगा। तो गुरुजी बोले ठीक है, जब डर लगता है तो किसी के पत्नी के पीछे जाना ये कोई अच्छी चीज़ है क्या? छोड़ दो। गुरुजी पता नहीं वो कौन, अपना नाम तो लिखता नहीं उसमें, और वो कोई एक छोड़ जाता है। मैं क्या करूं? अरे जिसके पीछे जाते हो रोजाना पीछे पड़े हो, उसको छोड़ दो, जान मत गवाओ ना। गुरुजी कोई एक होता तब तो ठीक था। किसका पीछा छोड़ू? हाय रे विधाता, वो नसीरुद्दीन हम सब हैं, हम सब हैं। सबका हालत वही है कि हम ये इच्छा रूपी मोहिनी के पीछे पड़े हुए रहते हैं। कैसे भी पूर्ति करेंगे, विषय से इसका तुष्टीकरण करने के लिए
पीछे पड़े रहते हैं। ये एक नहीं अनेक हैं, बड़े मोहिनी रूप से आकर के बड़ा परेशान करते हैं। अरे ये कार पुराना हो गया, देखो ना पड़ोस के पास कितना सुंदर नया मॉडल लाया है, अभी लाया, आहा क्या चमचमाता हुआ। मेरे पास है ही नहीं, कोई मेरे को पूछते नहीं, एक तो चाहिए था। दूसरे दिन देखो ना उसका बिल्डिंग को देखो तो 4 मंजिला बना दिया, और मेरा छत भी पक्का नहीं है। अरे विधाता, क्या होगा समाज में, मेरा कहाँ है मुँह, कहाँ दिखाऊं मैं। देखो देखो वो पड़ोस का लड़का है ना, वो अंग्रेजी स्कूल में उसका लड़का पढ़ता है, देखो क्या टाई बांध कर किसी गाड़ी पूछता हुआ चलता है। टाई बांधते हैं बच्चे, क्या करते हैं सिंगाड़ी। भगवान, तो मेरा लड़का को मैं कन्वेंट में पढ़ाऊंगा, चाहे घर बेचना पड़े कोई बात नहीं, मेरा इज्जत नहीं रहता है। तो ऐसे ही हम दूसरों को देख देख करके तो पागल हो जाता है, इच्छाएं बढ़ते जाता है। हर इच्छा के पीछे भागते भागते हम इतने पागल हो जाते हैं, दिन रात समय नहीं। यही तो हालत है। इसको अति साधारण चीज कोई भी थोड़ा अपने नज़र डालेगा अपने ऊपर तो समझ में आ जाता है। तो इसको क्यों नहीं समझते हम अपना हालत को अपने आप? अगर हम नहीं समझेंगे कौन समझेगा? फिर कौन समझाएगा हमको? बशीर जी बोलते हैं, देखो ये इच्छा, एक इच्छा तृप्त होने से तुमको इतना सुख मिलता है, और उस समय इच्छा की स्थिति क्या होती है? स्थिर हो जाता है, तृप्त हो जाता है, फिर और नहीं होता है। तो इच्छा का विनाश तो होता है, तभी तो तृप्त होता है, पूर्ण होता है। तो ये जब सारे इच्छाओं को हम त्याग देंगे, कितना अखंड आनंद मिलेगा, चिरानंद, अखंड आनंद। ऐसा विचार करना चाहिए। When the desires are fulfilled, the object of the desire is there before you enjoy it, and you get some satisfaction. At that time the desire is not there, it is fulfilled. So what is the result when you see it analytically? When there is no desire, that state is called pleasant state, isn't it? So if all the desires are gone forever, what will you get? You will gain continuous, constant, permanent bliss. So the consequence is the conclusion is, where there is no desires, there is the reign of eternal bliss. Desireless state is known as bliss. हे रामचंद्र, इच्छा काल में जो वस्तु आनंद साधन प्रतीत होती है, उसमें एकमात्र कारण इच्छा ही है, परंतु वह आनंद तभी तक बना रहता है जब तक इच्छा रहती है। यानी आनंद विरोधी अभिलाष से ही आनंद का विच्छेद होता है। इसीलिए आप इच्छा का परित्याग कर दीजिए।
महाराज मैंने तो पूर्णानंद पद प्राप्त कर लिया है, फिर मुझे विषयाभिलाष त्याग का जो आप उपदेश दे रहे हैं ना, वो उसका क्या अर्थ रखता है? क्या होता? मैं सारा आशाओं को छोड़ दिया हूँ। राम जी का यही तो कहना था। पहले खूब बड़ा भारी लेक्चर दिए थे वो। मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है। राम जी वही कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो कोई इच्छा है ही नहीं, फिर आप कहते हो इच्छा को त्याग दो। इसका क्या मतलब है? बेटा अंधेरा में जा रहे हो, लालटेन ले जाओ। अरे मेरे पास है, टॉर्च है, टॉर्च है। आप कहते हो लालटेन लेके के जाओ, या नहीं तो और एक टॉर्च दे रहे हो, ये टॉर्च ले जाओ। इसका क्या मतलब होता है? जो चीज़ है मेरे पास पहले से। अच्छा, टॉर्च तो है, और जा कर के रास्ता में पहुंचता है तो उसको टॉर्च लगाए तो सेल नहीं है। तो क्या करेगा वो टॉर्च? गुरु जी यही तो परख रहे थे। टॉर्च तो है, कहीं धोखा तो नहीं देगा वो टॉर्च। कहने का मतलब जो वैराग्य तुम्हारे अंदर है, जो विवेक है, वो पक्का है या नहीं? काम के समय पर काम देगा या नहीं? इसको तो पक्का करना चाहिए, बार बार टटोलना चाहिए। जब अंधेरी रात में कहीं जाते हो, टॉर्च ले जाते हो, पहले तो जला करके देखो टॉर्च जलता है नहीं। जब मैं डाला और चल दिया, और रात में जब जा रहे थोड़ा देर तक ऐसे ही तो रास्ता जान पहचान का है, टॉर्च का कोई ज़रूरत नहीं, चल पड़ा। और अचानक देखा कुछ रास्ता में पड़ा हुआ सांप सांप करके टॉर्च लगाता तो है ही नहीं, टॉर्च जल ही नहीं रहा। क्या होगा उसका? अरे पहले से सावधानी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसीलिए जरा होश में रहो, परीक्षा करो अपना जो वैराग्य है वो कितना दृढ़ है। लोग जाते हैं श्मशान में, अपना परिवार कुटुंब से कोई गुजर गया, उसको जलाने के लिए जाते हैं। देखना वैराग्य उनका क्या रखा है दुनिया में। जिंदगी 2 दिन का, आहा लेक्चर सुनना हो श्मशान घाट में। क्या सुंदर लेक्चर देते हैं। कोई भर्तृहरि, कोई बड़ा भारी कालिदास भी ऐसा वर्णना नहीं कर सकते दुनिया का, जैसे श्मशान घाट में सब दुनिया का वर्णना करते। सुनना, नोट करना है। कौन कौन वो रिकॉर्डर रखते हैं? सतीश जी, श्मशान घाट में जाकर के वैराग्य का रिकॉर्ड करो। बड़ा सुंदर भाई किताब बनेगा। ग्रंथ ग्रंथ बन जाएगा, एक से एक लेक्चर। और जैसे घर लौटे, साला मेरा के बगीचा उजाड़ दिया। हाँ, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, कल खड़ा कर दूंगा कटघड़ी में। हाय रे विधाता, ऐसा लेक्चर का क्या काम भाई? समझो का नहीं भैया? राम जी कहते हैं महाराज मैंने तो पूर्णानंद पद प्राप्त कर लिया है, फिर मुझे विषयाभिलाष त्याग का जो आप उपदेश दे रहे हैं वो उसका क्या अर्थ रखता है भाई? भद्र इसमें कहते हैं गुरुजी, भद्र प्यारा जे, यदि आप
तत्पद प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर किसी समय काल के व्यत्यय से आप अहम भावना रूप कीचड़ में न फंस जाएं। तात्पर्य यह है कि आप कालांतर में भी अहम भाव रूपी कीचड़ में फंस न जाए। इसीलिए पूर्णानंद रूप पद में स्थिति को दृढ़ता के लिए मैं पुनः उपदेश दे रहा हूँ। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ। रिपीटेशन गिव्स यू परफेक्शन। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ, इसको बार बार अमल करो मन में, इसको दृढ़ीभूत स्थिति में धारण करो मन में। दुनिया क्षणस्थायी है, पल भर का है, इसके पीछे मत भागो, मत भागो। ये मोहिनी मूर्ति है, ये ठगू है, दुनिया ठगू है, जो मेरा मेरा कह करके बड़ा दोस्ती करके इतना अपनापना दिखाते हैं, वो लुटेरे हैं, लुटेरे हैं, ठगू हैं। इससे कभी भूल नहीं जाना। राम जी तो बोल दिए, गुरुजी मेरा मन वैराग्य में पक्का बैठ गया है और बार बार इसको बोलने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो गुरुजी जैसे राम जी को बार बार बोल रहे हैं, भगवान अपने भक्तों को कभी ऐसा नहीं छोड़ देते हैं। हमारे पुराणों में कितनी कहानियां सुने हैं हम। नारद जी कभी गंगा किनारे बैठ के तपस्यारत थे, भयंकर तपस्या किए। इंद्र को चिंता पड़ गई, कहीं ये तो मेरा इंद्र पदवी छीन नहीं लेगा। जितने बड़े लोग होते हैं उनको चिंता रहता मेरे पीछे कोई पड़ा है, मेरा स्थान का भाग्य उत्तराधिकारी बनने के लिए कोशिश करता है, मेरे को मार डालेगा क्या पता। हमेशा शंका में रहते हैं। इंद्र क्या क्या, देखो 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 वो तपस्वी देखो इतना तपस्या कर रहा है, किसी लिए उसका तपस्या भंग कर दो। जाओ देवताओं, जाओ ऋषियों और अप्सराओं, ऋषि नहीं अप्सराओं, जाओ सब, किसी भी हालत में उसका मन को मोहित करके तपस्या को भंग कर दो। जाओ। सब गए, अप्सरा लोग जा करके गाना गा रहे हैं, चारों तरफ नाच रहे हैं, बड़ा सुंदर। हर कामदेव जा करके जैसे शंकर भगवान का मन को विचलित किया था, ऐसे ही बड़ा बसंत ऋतु रचना कर दिया। ठंड ठंड हवा चल रहा है, कोयल कू कर रहा है, फूल के सुगंध सब मलय बात बह रहा है, बड़ा सुंदर रमणीक समय। और उस समय वो अप्सराएं नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो नारद जी का आंख खुला तो देखे, मन स्थिर था, इसीलिए समझा अरे ऐसे ही होता है। फिर आंख बंद कर दिए, बैठ गए। उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा। तो ये लोग थोड़ा देर तक बहुत कोशिश किए, सब कुछ नहीं हुआ, तो फिर वापस आ गए। इंद्र को बोले कुछ नहीं होता है महाराज, वो तो ऋषिराज बड़े पक्के हैं, उनका मन को कोई विचलित नहीं कर सकता है, पक्के हैं वो। गए वापस। कुछ देर में नारद जी उठते हैं अपने आप से, अब मैं सिद्ध हो गया,
काम क्रोध के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर लिया, ये घमंड आ गया। काम क्रोध के ऊपर विजय क्या प्राप्त किया, अहंकार आ गया। यही तो माया का खेल। माया कैसे छिप छिप करके पीछे से घात करती, इसका चाल कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए सरेंडर कर देना अच्छा है। अहंकार मैं विजयी हो गया हूँ करके बोलना कभी फंसेगा, फंसेगा वो। ऐसे ही तो अहंकार के साथ माया का फौज का जितने सब कमांडर इन चीफ है ना, उनका नाम मेरे को मालूम है। मेरे साथ दोस्ती किए हैं वो लोग बहुत। मेरे को पता है, मेरे दोस्त है। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष और क्या क्या नहीं है, बहुत सारे अनंत फौज है। और वो एक से काम नहीं बना तो दूसरे को देगा, दूसरे से काम नहीं बना तो तीसरे को ऑर्डर दे देगा। सब कोई न कोई वो तो कामयाब हो जाएगा, कोई न कोई मैदान मारेगा। इसीलिए वो एक अगर झुक गया तो दूसरे हमारा है शराबती, एक से एक। इसलिए माया से पार पाना बड़ा मुश्किल होता है भाई। और माया कैसे है, रूप है उसका, जो नहीं है उसी का नाम माया है। जो नहीं है उसका क्या रूप होगा, कैसे होगा, कोई नहीं बोल सकता। अचिंत्य रूप चरित हे महामाये धन्य हो तुम। तो इस ढंग से फिर भगवान वो जो नारद ऋषि जब उड़ गए और अहंकार से चूर हो गए, मैं काम और क्रोध का जीत लिया, दुनिया में कोई नहीं जीता, शंकर भगवान भी इसके बस में आ गए, तो हम जीत करके दिखा दिए दुनिया के कि हम कुछ चीज़ है। किसको बोलूं, मेरे प्यारे कौन है, चलो पिताजी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, भाग भाग करके बोलूँगा मैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, बेटा नारद आओ, कहाँ से आए, क्या हाल चाल है मर्तमंडल का, ठीक ठाक है ना। पिताजी मैं तो गंगा किनारे बहुत साल से बैठ गया था तपस्या में। अच्छा, हाँ हाँ बहुत अच्छा किया बेटा। हाँ तुम तो हमेशा घूमते फिरते हो, बैठते नहीं कभी। नहीं, मैं बैठ गया था, बहुत दिन बैठ गया। और फिर वो इंद्र ना बड़ा नालायक, बहुत कोशिश किया मेरा तपस्या तोड़ने के लिए, कुछ नहीं कर पाया। काम क्रोध सब मैं जीत लिया हूँ, हो गया मेरा। ब्रह्मा जी देखे बेटा के मन में कितनी भयंकर अहंकार बैठ गया, ये तो कभी न कभी इसको धोखा देगा। बेटा कोई बात नहीं, मुझे तो बोल दिया, ऐसा कभी भगवान विष्णु के सामने कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलूँगा, पूछेंगे तो बोल दूंगा। जो एक सफलता है, मुझे फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन मिला है, गोल्ड मेडल मेरे को चाहिए। मैं तो हकदार हूँ, क्यों नहीं बोलूँगा। है ब्रह्मा जी का मन, बातें नारद जी के मन में टीका नहीं, वो कहे मैं बोलूँगा। सीधा गए वो विष्णु भगवान, नहीं शंकर भगवान के पास। कैलाश में पहुँचते हैं, आइए आइए नारद, बड़े तपस्या भाई आप तो महान हैं, और क्या कहाँ से आ रहे, क्या हाल चाल है, दुनिया का क्या हाल चाल बताओ। न्यूज़ पेपर वो सब इधर का उधर का बातें कर घूमते रहते हैं।
तो महाराज मैं हमेशा थोड़ी घूमता हूँ, कभी कभी बैठता हूँ। अच्छा, कहाँ कब बैठे? अभी तो बैठ के उठ कर तो आ रहा हूँ, गंगा किनारे बैठ गया था समाधि में। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बैठ गए, बहुत अच्छा किए। शंकर भगवान जानते हैं ये बोलेगा करके आया है उसका रहे। अच्छा, गंगा किनारे बैठ गए थे, क्या हुआ? हुआ क्या? हुआ तो इंद्र को ईर्षा हुआ, भेजा हुआ सब कामदेव को, और वो सब क्या वो अप्सराओं को भेजा था, कुछ नहीं कर पाए। मैं काम क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ नारद जी, मुझे तो बोल दिए, मैं तो आपको जानता हूँ, आप मेरे प्यारे हैं, और मुझे बोल दिए ठीक है, लेकिन भगवान विष्णु के सामने ऐसा बातें नहीं करना, वो ऐसा अच्छा नहीं लगता है उनको ये बातें, उनके सामने ऐसा बात नहीं करना, मन में रखो। आप तो महान है, कहना क्या है, आपके बराबर कौन हो सकता है? मैं कुछ हूँ, क्यों नहीं बोलूँगा? बोलूँगा। सीधा वहाँ से गए वैकुंठ जाकर पहुँच जाता है। विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोए हैं। नारद आओ आओ, अरे बहुत दिन के बाद आए हो, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक है ना? बैठो बैठो। अरे लक्ष्मी जी थोड़ा एक सिंहासन दो। हो गया, बैठ गए। वो जानते हैं भगवान ये आएगा, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोलने के लिए आ रहा है, इसको ठिकाना लगाऊंगा। इसके मन में घमंड हो गया, मेरा प्यारा भक्त, और इसके मन में अगर अहंकार बढ़ जाए तो मेरा भक्त का सर्वनाश मैं नहीं देख सकता हूँ। मेरा प्रण है, मैं भक्त के अंदर कभी ये काम क्रोध को पनपता हुआ नहीं देख सकता हूँ, कभी नहीं हो सकता है। मैं तो इसका इलाज करूँगा इलाज तो करूँगा। फिर वही बात दोहराए भगवान, फिर उनका नारद का मोह विनाश किए थे। बड़ा भारी कहानी है सब। तो ऐसे ही वो तो किसी भी हालत में उनका मन से वो अहंकार को दूर कर दिए थे। कहानियाँ हैं सब। बहुत भगवान कभी भक्त के हृदय में एक गर्भ अहंकार को पनपता हुआ देख नहीं सकते हैं। भक्त वत्सल जो रहे तो ये माया का खेल इतना भयंकर है, ये कभी ना कभी तुमको फंसा देगा। इसीलिए गुरुजी वशिष्ठ जी ये सब चाल जानते हैं उसका, इसीलिए वो राम जी को बार बार बड़ा वार्निंग देते हैं और बार बार उसको रिवाइज करवाते हैं, पक्का करो नहीं तो फंस जाओगे। The ego may come, ego of your dispassion. It may trouble you afterwards, even though not now. So be careful. Again and again you have to be established on the dispassion, so that you will not be disturbed at the time of samadhi. So Vasirji wants him to be established, firmly established on dispassion. That's why he is repeatedly repeating all these again and again.
महाराज यदि आप तत्पद प्राप्त कर चुके हैं तो फिर किसी समय काल के व्यत्यय से आप अहम भावना रूप कीचड़ में न फंस जाएं। तात्पर्य यह है कि आप कालांतर में भी अहम भाव रूपी कीचड़ में फंस न जाएं। इसीलिए पूर्णानंद स्वरूप पद में स्थिति की दृढ़ता के लिए मैं पुनः पुनः उपदेश दे रहा हूँ। हे श्री राम जी, आपने यह आत्मज्ञान रूपी पर्वत की चोटी पर विश्राम कर लिया है, अतः अहंभाव रूपी महागर्त में फिर गिरने योग्य नहीं है। ये अहंकार एक बड़ा भारी खड्डा है जिसमें जो गिरेगा वो कभी नहीं उठ पाया। भगवान अगर दया करेंगे कभी हाथ पकड़ के उठा लें तब तो संभव होगा, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता है। इस खड्डा में जो गिरा वो हमेशा के लिए गया, अहंकार रूपी खड्डे में। आप तो उस पहाड़ की चोटी में जो आत्मज्ञान रूपी शिखर है उस पर पहुंच तो गए हैं, कहीं फिसल न जाए। फिसलेंगे तो जितने ऊंचाई पर है उतने खड्डे आपके लिए इंतजारी में बैठा है। थोड़ा सा फिसला, मान लो 5000 फीट पहाड़ चोटी में आप बैठे हैं, रास्ता में चलते चलते 2000 फीट अगर चढ़ चुके हैं, वहाँ से पैर फिसला तो कितना नीचे गिरेंगे? 2000 फीट। और 5000 फुट चोटी में जा करके बैठने के बाद अगर फिसल गए तो खड्डा तो 5000 का इंतजारी में बैठा है। आजा बेटा मेरे गोद में। ऐसा हड्डी तोड़ूंगा कि फिर कभी नहीं जुड़ेगा। इसीलिए जितना ऊंचाई में जो बैठता है उतना ही सावधान जरूरत पड़ता है। कभी दोबारा उस चोटी से ऐसा न गिर जाए, इसीलिए मैं बार बार उसका चारों तरफ से आपको पकड़ करके बैठा रहा हूँ। From this height you should not slip down. The depth is as big as the height. It is waiting for you. If you slip down, you will fall in such a deep ditch, dark ditch where nobody will be there to help you. So be careful. दृढ़ता होने पर भी पुनः फंस जाने की आशंका क्यों नहीं करते हैं? दृढ़ता होने पर भी पुनः फंस जाने की आशंका क्यों नहीं करते हैं? उस प्रकार की आशंका न करने में कारण यही है कि जिसने निरंतर असीम सद ब्रह्म दृष्टि का स्मरण कर लिया है और तत्वज्ञान रूपी सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्थान पा लिया है, उस पुरुष का गर्भानुसार रूप गर्भ का अनुसरण कर जन्म आदि अनर्थ पैदा करने वाले अहम भाव रूप अंतः पाताल में पतन कैसे हो सकता है भाई? दृढ़ीभूत ज्ञान अविज्ञान रूपी अनर्थ बीज का अवश्य उच्छेद कर डालता है, यह भाव है। बार बार उपदेश देने का तात्पर्य क्या है? इसी को वो बोल रहे हैं। जब वो
बोल दिए कि मैं चोटी में पहुंच गया हूं और मेरा स्थिति सुदृढ़ है, फिर आपको चिंता क्यों है? देखो, कभी आप माँ का दिल को सोचो, माँ का दिल। गुरु जो है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम सब कुछ हो है मेरे। और गुरु तो पिता माता बंधु सखा सब कुछ होता है। बच्चा का कहीं कुछ न हो जाए, यद्यपि बच्चा जाता है कहीं दूर देश में जा रहा है, रास्ता में वो जानता है, माँ को अच्छी तरह पता है मेरा बच्चा पूरा सुरक्षित है, उसके साथियाँ हैं, उनका बॉडीगार्ड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी शंका होता है कहीं रास्ता में कुछ दुर्घटना ना हो जाए। जब तक पहुंच करके पूरा सही ढंग से स्थिरता को प्राप्त नहीं हो गया, तब तक बच्चे के माँ के मन में कभी शांति नहीं। गुरु लोग ऐसे ही होते हैं, जब शिष्य सुदृढ़ता को प्राप्त नहीं कर जाता है तब तक वो नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते। बार बार बोलने का मतलब यही हुआ। और भी दूसरा कारण है, दूसरा कारण ऐसा है, कहीं फंस न जाए। ये ऊपर चोटी में तो बैठा है, चोटी तो बड़ा नोकीला होता है, भयंकर होता है चोटी, है ना? कभी किसी चोटी में जाकर के देखो, चोटी पहुंचना कठिन होता है, और चोटियों में जब जाकर के पहुंच जाते हैं, हो सकता है आनंद में अधीर हो करके कहीं फंस न जाए, इधर उधर नाचते नाचते फिसल न जाए, आनंद से नाचते नाचते कहीं गिर न जाओगे, यही खतरा रहता है। विजय के बाद, विजय प्राप्ति के बाद जो आनंद मिलता है, उसमें जो युद्ध करने वाला योद्धा वो उस गर्भ में फंस जाने का डर रहता है, और उसी समय जो चतुर दुश्मन होते हैं उसी समय वार करते हैं। विजय प्राप्ति कौरवा करके उसके बाद वार करके पराजित कर देते हैं। वो जो चतुर दुश्मन होता है वो उसी समय वार करता है, उस समय वो आनंद में अधीर हो करके आपाक हो बैठता है, और उस समय आक्रमण कर दो तो बड़ा आसानी से उसको कब्जे कर लेंगे। पहले विजय का एक चस्की खिला दो और वो फिर मतवाला हो जाएगा, और उसी समय आक्रमण करो, आक्रमण देखो कैसे फतेह करते हैं। ये संभावना लगभग हमेशा बना रहता है। अगर दुश्मन बड़े पक्का है तो उससे बच कर के रहना। विजय प्राप्ति के बाद आनंद में अधीर होना मना है, सावधान रहो हमेशा। हमारे सामने आया, हमको कोरोना गया बार था, गया साल, हैं, हम कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए। हमारे सरकार इलेक्शन में लग गया और हमारे सरकार देखो आनंद से
कुंभ मेला का आयोजन कर लिया, बड़ा साफ सफाई से सब कुछ हम व्यवस्था कर रखा है। अरे ऐसा फैला, कोरोना बड़ा चतुर दुश्मन है। अरे गया वैसे दोबारा खूब आटा किया अच्छी तरह। थोड़े समय में देखो हमारा क्या हालत कर दिया। असावधान विजय के ऊपर सावधान दुश्मन आसानी से पुनः विजय प्राप्त कर लेता है। यही है, इससे अनुभव से सीखना चाहिए, गर्व में चूर नहीं होना चाहिए। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस, ये हमेशा खतरनाक होता है। गुरु वशिष्ठ बड़े सावधान हैं, इसीलिए तो गुरुवर हैं, सबसे बड़े गुरु हैं वो। शिष्य को ऐसा आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए बार बार कहते हैं। After the conquest, the conqueror becomes overwhelmed with joy. At that particular moment, the clever enemy attacks and conquers over the conqueror. So don't be overconfident after getting the success. You have achieved the highest, no doubt, but you should not have ego of that success. That is most dangerous. So that is the purpose, to repeat it again and again. दृढ़ता होने पर भी पुनः फंस जाने की आशंका क्यों नहीं करते हैं? इस पर कहते हैं, उसी प्रकार की आशंका न करने में कारण यही है कि जिसने निरंतर असीम सद ब्रह्म दृष्टि का स्मरण कर लिया है और तत्वज्ञान रूपी सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्थान पा लिया है, उस पुरुष का गर्भानुसार रूप गर्भ का अनुसरण कर जन्म आदि अनर्थ पैदा करने वाले अहंभाव रूप अंतः पाताल में पतन कैसे हो सकता है? दृढ़ीभूत ज्ञान अविद्या रूपी अनर्थ बीज का अवश्य उच्छेद कर डालता है, यह भाव है। अथवा दूसरों के उपकार के लिए भी मैंने फिर यह उपदेश देता है। आपका तो अज्ञान नष्ट हो चुका है, यह मैंने समता आदि हेतुओं से जान लिया है। ये आशय भी हो सकता है। बार बार बोलने का मतलब आपको तो ज्ञान हो गया, क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, जो पहला बेंच के जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं 4-5 बच्चे, वो तो एक बार बोलने से समझ जाते हैं, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन गुरुजी उसको बार बार ब्लैक बोर्ड में समझाते रहते हैं। क्यों? अरे बैक बेंचर्स तो वो तो कहीं गप्पा मारते होंगे, कभी कुछ हुआ होगा, इतने समझाने के बाद भी वो नहीं समझते हैं, इसीलिए उनके लिए हो सकता है दोबारा बोलते हैं। ये एक ही बार में सब पक्के हो गए क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए गुरु लोगों का जो बारंबार रिवाइज करवाना होता है, इसका बहुत अलग अलग पर्पस हो सकता है। गुरु वशिष्ठ भी दूसरे शिष्यों का हित कामना के लिए भी इसको बार बार दोहराते हैं। ये भी हो सकता है, इसीलिए बारंबार कर रहे हैं इसका रिपीट। रामभद्र, यह आपका जो समता एवं सत्यता
सत्तामय स्वभाव मुझे दिखाई दे रहा है। इससे मैं अनुमान करता हूँ कि आप विकल्प रहित और अविद्या रहित हो चुके हैं। हे सौम्य श्री राम जी, अपने चैतन्य स्वभाव में भली भांति अवस्थित हुए आप मानो मुझे यह प्रत्यक्ष करा रहे हैं कि पुण्य सागर का प्रख्यापन करने वाली यानी पुण्य सागर के सदृश निर्मल समता आप में विद्यमान है। भद्र अनासक्ति से जी रहे आपकी आशा निराशा में परिणत हो जाए, भावना अभावना में परिणत हो जाए और मन अमनोरूप परिणत हो जाए। यही मेरा इच्छा है। आपका मन अमन हो जाए, इच्छा अनिच्छा हो जाए, अहंकार निरहंकार हो जाए। इसीलिए मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप सुप्रतिष्ठ हैं, वो ज्ञान निष्ठा में सुदृढ़ है। हम मनोरथ के विनाश से निरासत्व आदि की अभिलाषा नहीं करते, किंतु चारों ओर से निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म के लाभ से उनकी आशा करते हैं। इस आशा से कर रहे हैं राम जी जैसे वस्तु दृष्टि की ओर आप जाते हैं, उस वस्तु दृष्टि में सामान्य सत्ता स्वरूप से बुद्धिमगत वृद्धिमगत चिद्घन रूप ब्रह्म अवस्थित है। यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र ब्रह्म स्थितम। जहाँ जहाँ आपका मन जा रहा है वहाँ पर सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे रहा है। ये मैं जानता हूँ, वस्तु दृष्टि नहीं है, आपका ब्रह्म दृष्टि हो चुका है। हे श्री रामचंद्र जी, आपको यदि आत्मा अज्ञात है तो आप पूरी तरह से बद्ध हैं, और यदि आत्मा विज्ञात है तो आप बद्ध नहीं हैं। इसलिए मनन आदि की दृढ़ता से अपनी ही आत्मा द्वारा आत्मा को जागृत कीजिए। हे राम, तम स्वात्मनात्मानं बोधयस्व बलादतः। जबरदस्त आत्मा के द्वारा आत्मा को जागृत कराओ। गीता में भी वही कहा है, उद्धरेत आत्मनात्मानम। अपना आत्मा का उद्धार अपने आत्मा से ही किया जाता है। हे राम, अपना उद्धार अपने आप करो, मतलब उस स्थिति में दृढ़भूत हो जाओ। हे श्री रामचंद्र जी, आपको यदि आत्मा अज्ञात है तो आप पूरी तरह से बद्ध हैं, और यदि आत्मा विज्ञात है तो आप बद्ध नहीं हैं। इसलिए मनन आदि की दृढ़ता से अपनी ही आत्मा द्वारा आत्मा को जागृत कीजिए। अब देखो अपने अंदर टटोल के क्या हमेशा अंतर्दृष्टि बनाए रखिए, विचार दृष्टि बनाए रखिए कि कहीं तो आपका कोई किनारे कोई अंधकार छिपा हुआ तो नहीं रह गया कमरे के अंदर। उधर कोई मच्छर आकर के गुनगुनाएगा तो सोते वक्त आकर के फिर दसेगा, है ना। अच्छी तरह वो मच्छर मार क्या होता है स्प्रे करो। रेड हीट अच्छी तरह मच्छरों को भगाओ। अब वासना शून्यता का स्वानुभव
गम्य लक्षण बतलाते हैं। वासना शून्य है ये व्यक्ति, इसके अंदर कोई वासना नहीं है, इसको कैसे टटोलेंगे? तो इसको दूसरे भाषा में हम बार बार यही तो करते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थिताधि किम आसीत व्रजेत किम। ये स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण होता है, ये तो बारंबार हम जानते हैं, सुनते हैं, और सब जगह पर ये होता है। अरे भैया, उसको जान के कि तुम क्या करोगे? राजा कैसे खाता है, कैसे बैठता है? हाँ, सोने के प्लेट में खाता होगा, तो सोने के प्लेट में क्या रख करके खाता होगा? हाँ, सोने का चावल खाता होगा। और क्या दाल बनाता है होगा? हम तो दाल खाते हैं, राजा कैसे दाल खाता होगा? हाँ, सोने का दाल खाएगा, सोने का चटनी, हीरा मोतियों का सब सब्जी, यही खाता होगा वो। क्यों? राजा है ना। हे भगवान, ऐसे ही तुमको क्या जरूरत पड़ता है यार सिद्ध प्रज्ञ का बार बार पूछते रहते हो, और कैसे वो चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, इसको जान के कि तुम क्या करोगे? नए नए काम का है। क्या काम का भाई? काम का जैसे हम खेल देखने के लिए जाते हैं, वो जडेजा 5 सिक्सर मारा, मैं जाऊंगा ना, उतरूंगा ना, मैं 5 क्या 6 छक्का मारूंगा, दिखाऊंगा। ये जोश आता है, ये जोश कभी आगे जा करके काम में आता है भाई। और कोई सुंदर गाना गाते हैं, सुनता हूँ मैं क्या म्यूजिक क्लास में सुनता हूँ, तो अरे क्या सुंदर, कोयल से भी बढ़ कर के मधुर कंठ इसका। ऐसा भगवान मैं गाता होता, काश मेरा ऐसा गला होता, क्या आनंद आता है। जाता हूँ सर्कस देखने के लिए, सर्कस देखो वो अक्रोबैट जो है ना, वो यहाँ से वो झूला छोड़ देता है, उधर दूसरा झूला को पकड़ लेता है। अरे क्या कमाल है, आसमान में उड़ता है। हाँ, काश मैं ऐसा होता, हवा में उड़ता। जो चाहता है, हर चीज जिसको देखते हैं उसमें मैं ऐसा करूँगा, वो अहंकार का स्वभाव है। इसीलिए अगर स्थित प्रज्ञ का भाषा देखेंगे तब दिल करेगा मैं भी ऐसा हूँगा। वो जो सदाशिव राम जी के, उनका हाथ काट दिए, मुसलमान लड़के आकर के नंगा घूम रहा है हमारे गांव के सामने, उनको बहुत बुरा लगा, जा करके तलवार उठा करके हाथ को काट डाले। सदाशिव जी ऐसा भी नहीं किए। मान लो किसी बड़ा भारी बरगद का पेड़ से एक सूखा हुआ पत्ता गिर गया होगा, उसको पता ही नहीं कब गिरा। उनको कोई पता ही नहीं, चल रहे वो हाथ को काट दिए, हाथ से खून बह रहा है, वो हाथ वहाँ गिरा पड़ा हुआ, उनको कोई पता नहीं, चल ही रहे मस्ती से। इसको कहते हैं मस्ती, मन हो जा मतवाला। ब्रह्मानंद में मतवाला है वो, उनको देखा भान नहीं। और फिर ये हालत को देख करके वो मुसलमान लड़के लोग घबरा गए। अरे ये कोई फकीर नहीं, साधारण फकीर नहीं, ये तो कोई देवता, ऐसा तो कभी देखा नहीं, सुना नहीं गया।
डर के मारे कांपते कांपते ये कुछ भी कर सकता है, हमारा सत्यानाश कर सकता है, इसीलिए डर के मारे जा करके पैर पे पड़े, रास्ता रोक करके पैर में गिरे, भगवान हमको माफ़ कर दो। तब जब रुक गए, रास्ता रोक दिए वो लोग, तो होश में आए। हाँ भाई, क्या बात, क्या हो गया, क्या माफ़ करूं, क्या गलत किया, पूछ रहे गलत किया क्या? महाराज आपका हाथ काट दें। अच्छा, हाँ तो क्या हुआ? नहीं, हमको बड़ा डर लग रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। तो फिर मैं क्या करूं, आपका दुख दूर कैसे करूं? बोलो ना, वो हम गलत किए, वहाँ हाथ काट के गए। ठीक है, फिर कहाँ है वो हाथ? वहाँ गिरा हुआ है, ले आओ, ले आओ। ले आए, डरो मत, लगा दो इधर, लगा दिए, जैसे था वैसे ही। अब तो खुश हो ना, उनको खुश करने के लिए, उनका डर को दूर करने के लिए ये हाथ को लगा दिए, नहीं तो उनको कोई जरूरत नहीं था। हाथ जाए, पैर जाए, सिर जाए, उनका है ही नहीं कुछ। तो ये स्थिति कैसा होगा है? तो ये कहानी सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल करता है हम कैसे नहीं, क्यों ऐसा नहीं है, हो सकता है। तो ये जो उत्साह मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, इसीलिए तो स्थित प्रज्ञों का आचरण को हम सुनना चाहते हैं बार बार, हमको प्रेरणा मिलती है। तो इसी को बोल रहे हैं, when you hear about some heroes acting or see, or you observe some extraordinary events wherever, in whatever manner, you get a kind of encouragement to be like that. So when we know all these indications of a great man who is established on that height of supreme knowledge, how does he behave, how does he see, look at this world, how he behaves, all these when you know, we get encouragement, we get support, indirect support to go forward, to have that state. So, all kind of these desires are good for you. One should always hear about the great stories of great saints. From that we collect courage and hope, and those desires to be like them is good enough to have. They are not dangerous desires. भद्र अनासक्ति से जी रहे, आपकी आशा निराशा में परिणत हो जाए, भावना भावना में परिणत हो जाए, और मन अमनोरूप में परिणत हो जाए। हम मनोरथ के विनाश से निराशत्व आदि की अभिलाषा नहीं करते हैं, किंतु चारों ओर से निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म के लाभ से उनकी आशा करते हैं। इस आशा से कहते हैं जिस वस्तु दृष्टि की ओर आप जाते हैं, उस वस्तु दृष्टि में सामान्य सत्ता स्वरूप से वृद्धिमगत चिद्घन रूप ब्रह्म अवस्थित है। हे श्री रामचंद्र जी,
आपको यदि आत्मा अज्ञात है तो आप पूरी तरह से बद्ध हैं, और यदि आत्मा विज्ञात है तो आप बद्ध नहीं है। इसलिए मनन आदि की दृढ़ता से अपनी ही आत्मा द्वारा आप आत्मा को जागृत कीजिए। अब वासना शून्यता का स्वानुभव गम्य लक्षण बतलाते हैं। जिस दशा में आत्मा भोग सुख का आस्वाद नहीं लेता और प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुख आदि का स्वाद लेता है, उसे आकाश के सदृश कोमल समता रूप निर्वासनात्व दशा जानिए। इसको हम कल अच्छी तरह फिर जो निराश होना, आशा का विनाश के बाद स्थिति कैसा होता है, और आनंद में डूबा हुआ व्यक्ति का स्थिति कैसा होगा, और जो राग द्वेष से शून्य है उसका व्यवहार कैसा होगा, और जो वर्तमान में सदा जीवित रहता है वो कैसे व्यवहार करता है, ऐसा तो हमको जानना चाहिए। तभी तो हमको देख करके हमको एक पता चले, हाँ भाई ये व्यक्ति ऐसा है, इसका आनंद के बराबर हमारा तो नहीं, इसीलिए हम भी ऐसा इसी रास्ता में जा करके वहीं पहुँचेंगे जहाँ ये पहुँचा है। ये एक प्रेरणा का स्रोत होता है। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? कहा गया 4 चीज कभी नहीं भूलना। 4 things don't forget. Habit for your wealth. 4 चीज क्या चीज है? एक तो पहला नाम स्मरण कभी नहीं भूलना, भगवान का नाम को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान का नाम सब कुछ कर लेता है। भगवान कैसा है जरूरत नहीं जानना। सीता का क्या स्वरूप था, वो फोटो उस जमाने में था तो था, वो ऐसे ही चित्र लिखा की कहानी आता है जो अनिरुद्ध के फोटो खींच करके बताया था। कहाँ उषा के पास बाणासुर के लड़की नातड़ी, तो उस जमाने में थे चित्र लिख सकते थे, लेकिन ऐसा फोटो नहीं था। सीता कैसे थी करके हनुमान जी को कुछ नहीं मालूम था, पर नाम सुना है सीता, तो नाम से ढूंढ डाला। हनुमान जी ढूंढ लिया उसको। जिस वस्तु को आप कभी देखे नहीं, उसका नाम से आप उसको पता लगा लेते हैं। गंगोत्री कभी देखे नहीं, जो नहीं देखा है, गंगोत्री में जाऊंगा सुना हूँ तो जरूर पहुँचेगा। पूछ पूछ करके हर पल में आपको कोई ना कोई मार्गदर्शक तो मिल जाता है। और गुरुओं का अभाव नहीं, चिल्लाओं का अभाव है। पत्ते पलट जाएगा तो एक गुरुजी मिल जाते हैं हमको। गुरुओं का अभाव नहीं, शिष्यों का अभाव है। तो रास्ता बताने वाले बहुत मिलेंगे। तो गंगोत्री जाना है ना, नाम सुने हैं, पहुंच जाएंगे, अवश्य पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो राम जी का स्थिति के ऊपर बार बार स्थिरता के लिए वशिष्ठ जी इसको दोहरा रहे थे, उसका और भी एक पर्पस है। एक तो राम जी का टटोलना और स्थिरता को बढ़ाना,
और उसके साथ साथ दूसरों का भी जो पहुँचे नहीं उनको मदद मिल जाएगा। इस ढंग से भी दूसरों का ध्यान रखते हुए वशिष्ठ जी दोहरा रहे हैं। और तीसरा चीज़ ये है ये हमेशा होता है, कन्फर्मेशन चाहिए। अब जा कर के मान लो गंगोत्री में कोई नहीं है, कोई नहीं है, अभी तो सुनसान है, कोई नहीं है। अब जाकर के गंगोत्री में पहुंच चुके हैं, कोई नहीं मिला आपको बोलने वाला, और वो जो सब साइन बोर्ड वगैरह है वो सब टूट फूट गया बर्फ पड़ के। कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि अब गंगोत्री इसी को कहते हैं। अब गंगोत्री पहुंच चुके हैं, लेकिन जब तक आपको बताया नहीं जाता है कि यही गंगोत्री है, तब तक आप कहाँ हैं कौन जाने, क्या होगा आपका हालत। आप तो पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई तो होना चाहिए जो उसको कन्फर्म करे, इसीलिए तो सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। सर्टिफिकेट, आपको तो वो ज्ञान है, लेकिन एक प्रमाण चाहिए कि हाँ आपका वो ज्ञान है, आप जिंदा हैं। लेकिन वो ट्रेजरर आपको पेंशन नहीं देगा। क्या कहेगा, लाओ डॉक्टर सर्टिफाई करेगा कि आप जिंदा हैं, तभी मैं मानूंगा, मेरे सामने खड़े हैं, नहीं मैं नहीं मानूंगा। यही तो धंधा है, दुनियादारी इसी को कहते हैं। तो अब गंगोत्री पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर आपको कोई कंफर्म नहीं किया कि आप गंगोत्री पहुंच गए हैं, तो फिर पहुंच करके भी आपका पहुंचना बेकार हो जाता है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसी ढंग से गुरु जी का बार बार उनको कंफर्म करना, हाँ भैया ये गंगोत्री है। अरे गंगोत्री ऐसा है तो मंदिर कहाँ, अरे भैया मंदिर यही है, फिक्र नहीं, पहले थक गए हो थोड़ा आराम करो, गंगोत्री मंदिर नजदीक है, मंदिर है, गंगोत्री मंदिर तो ही है, पुजारी कहाँ है, अरे पुजारी इधर नहीं है, अभी शीतकाल में इधर पुजारी पूजा नहीं होता है, बैठो इसी मंदिर है, यहाँ अंदर देवी है। अच्छा हाँ, तो इधर सब संत महात्मा लोग रहते हैं, इधर तो कोई नहीं अभी। हाँ महात्मा का देखा ना, सब आश्रम है, कुटिया सब है। अब शीतकाल में कोई नीचे चले जाते हैं, कोई इधर है, अंदर बैठ के ध्यान मग्न है। अच्छा, इसी को गंगोत्री कहते हैं। हाँ ठीक है, तब गंगोत्री तो आगे तो गंगा जी फिर है, बोलते थे गंगोत्री में गंगा जी निकलती हैं। अरे नहीं भाई, आगे गोमुख है जहाँ से गंगा जी निकलती है, यहाँ गंगा जी का पुराना मंदिर है, सब समझाना पड़ता है आपको, तभी तो गंगोत्री आप पक्का बनेंगे, सब चीज समझाना पड़ता है। इस ढंग से आप ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित होने के बाद भी गुरु जी का आवश्यक पड़ता है, बेटा पहुंच गए हो। इसी का नाम ब्रह्मानंद है। इसी को कहते हैं। इस ढंग से गुरु जी वशिष्ठ जी का ये जो बारंबार राम जी को बोलना और समझाना, इसकी आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं कि फालतू ऐसा बोलते हैं, बोले हैं। तो अभी ये जो स्थित प्रज्ञ जो पहुंचा हुआ है गंगोत्री में, जो पहुंच गया, वो वापस आकर के कैसे व्यवहार करता है हम देखेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा हाँ ये गंगोत्री में पहुंचा था। तभी हमारा भी दिल करेगा हम भी जाएंगे।
गंगोत्री गए थे और कहाँ गए थे? हाँ, मैं गोमुख भी गया था। अच्छा, गोमुख इतना दूर कैसे होता है? अरे भाई, जो जाएगा वही जानता है। बड़ा उधर सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ ठीक है, मैं भी जाऊंगा। उधर कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता है। हाय, प्रकृति रानी बना रखा है। ऑक्सीजन सिलेंडर है उधर। कैसे, कहाँ? ओ, गंगा तुलसी का नाम है ऑक्सीजन सिलेंडर। हाँ जी, थका लगेगा तो उसको मसल करके सूंघना। तो इसी ढंग से अनुभव के लिए बारंबार पूछना पड़ता है, देखना पड़ता है, और उसको हमारा प्रेरणा स्रोत के रूप में हमको मददगार होता है। इसीलिए ये सब बेकार नहीं। फिर कल देखेंगे ये जो पहुंच गए हैं उनका क्या व्यवहार होता है, कैसे होता है। Tomorrow we shall see how do these people behave who have reached the goal. Hari Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavaseshyate. ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जो श्री जी भगवान की जय। आत्मानंद स्वामी जी महाराज की जय।